और आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र से इस हफ्ते की बड़ी और खास खबरों पर। चुनिंदा अपडेट्स का खास राउंडअप सिर्फ महाराष्ट्र 360 में। महाराष्ट्र में इस हफ्ते टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नई ऊर्जा योजनाओं से जुड़े कई बड़े कदम देखने को मिले। स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और ग्लोबल पार्टनरशिप के जरिए युवाओं के लिए नए मौके तैयार करने पर जोर रहा। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की वो बड़ी खबरें जो राज्य के विकास को नई रफ्तार दे रही है। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। मुंबई में महाराष्ट्र की क्लीन एनर्जी और औद्योगिक विकास योजनाओं को नई दिशा मिली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत आए यूएस न्यूक्लियर एग्जीक्यूटिव मिशन के दौरान अमेरिकी न्यूक्लियर और ऊर्जा कंपनियों को महाराष्ट्र में निवेश का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में बढ़ती जरूरतों के चलते भविष्य में बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी। इसी के साथ महाराष्ट्र ने न्यूक्लियर पावर जनरेशन से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 4 कंपनियों के साथ एमओयूज भी साइन किए। इन समझौतों में एनटीपीसी लिमिटेड, अडानी पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बजाज ग्रुप की ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी शामिल है। मुंबई में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर 2 बड़े आयोजन देखने को मिले। एक तरफ टेक महा इम्पैक्ट का समापन हुआ, वहीं दूसरी ओर मुंबई टेक वीक 2026 का आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर में किया जा रहा है। सीएसआर पर केंद्रित टेक महा इम्पैक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए विकास का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि इनोवेशन का फायदा महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण इलाकों और जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचना चाहिए। In our country, every year we spend around 36,000 crore towards corporate social responsibility and various companies through diverse initiatives try to create impact in the lives of common people. But as rightly said, Maharashtra is one state which generates highest amount of CSR funds. वहीं मुंबई टेक वीक 2026 इस बार इंडिया एआई इन एक्शन थीम के साथ आयोजित हो रहा है। इस आयोजन में दुनिया की बड़ी एआई कंपनियां, स्टार्टअप, शोकेस, मास्टर क्लास, जॉब फेयर और मुंबई भर में कई सैटेलाइट इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मकसद महाराष्ट्र के युवाओं को एआई से जुड़ी नई संभावनाओं से जोड़ना है। ठाणे में महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार मिशन को नई मजबूती मिली है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने लेग्रैंड इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में लेग्रैंड इंडिया के पहले समर्पित ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर शुरू किए गए इस संस्थान का मकसद तकनीकी शिक्षा, इंडस्ट्री के लिए तैयार ट्रेनिंग और युवाओं को रोजगार क्षमता को मजबूत करना है। ये पहल खासतौर पर इलेक्ट्रिकल और इससे जुड़े टेक्नोलॉजी सेक्टर में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए अहम मानी जा रही है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र की लंबी अवधि की आर्थिक प्रगति के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना बेहद जरूरी है, जो बदलती इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों के मुताबिक हो। मुंबई के प्रतिष्ठित जवाहर बाल भवन को नए और आधुनिक रूप में फिर से खोला गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने इसके नवीनीकृत भवन का उद्घाटन किया। इस अपग्रेडेड सुविधा का मकसद बच्चों के लिए क्रिएटिव लर्निंग, सांस्कृतिक गतिविधियों और शिक्षा से जुड़ी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नवीनीकरण के बाद बाल भवन को बच्चों के लिए ज्यादा आधुनिक, सुविधाजनक और सहज माहौल के रूप में तैयार किया गया है। साथ ही सीखने, कला और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी इसकी पुरानी पहचान को भी बरकरार रखा गया है। मुंबई में महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट सेक्टर को वैश्विक बढ़ावा मिला है। दक्षिण कोरिया के साझेदार संस्थानों के साथ महाराष्ट्र ने 3 अहम एमओयू साइन किए हैं। इन समझौतों के तहत राज्य के संस्थानों को कोरिया पॉलिटेक्निक्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग एजुकेशन और कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी KAIST से जोड़ा जाएगा। इनका मकसद ट्रेनिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और रिसर्च क्षमताओं को मजबूत करना है।
तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।